हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा QML पैटर्न। ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। बहुत कुछ आप इसमें इंशाल्लाह सीखेंगे कि किस तरीके से QML पैटर्न को ट्रेड किया जाता है। आसानी से आपने देखी होंगी, मेरी ट्रेड काफ़ी देखी होंगी, बल्कि हमने आज ही एक ट्रेड ली थी। नहीं, आज नहीं, जो कल ट्रेड ली थी हमने गोल्ड की, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, वो कितनी ज़बरदस्त गई थी। ठीक है, उसको कम्युनिटी टैब में भी हमने डाला था। JPY की हमारी अभी अगर हिट हुई तो वो भी लगेगी। ठीक है, और यूरो USD की लास्ट टाइम जो हमने ली थी वो भी QML पैटर्न के ऊपर ली थी। ये कितना इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसके पीछे की साइकोलॉजी, सब चीज़ हम समझेंगे। ठीक है, और मैंने कुछ वर्क किया हुआ है, पैटर्न ढूंढ के निकाले आप लोगों के लिए। ठीक है, जिसमें आपको आसानी से समझ में आएगा कि ये होता क्या है। अच्छा जी, पहले तो आप ये समझ लें व्हाट इज क्वासिमाडो फॉरेक्स पैटर्न। क्वासिमाडो ये एक कार्टून का कैरेक्टर है। अगर आप लोगों ने बहुत पहले, तकरीबन जब स्कूल जाया करते थे, जब ये PTE के ऊपर एक जो है कैरेक्टर आता था क्वासिमाडो। ठीक है, कार्टून नेटवर्क पे भी आता था। अगर आप अभी सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। उसका एक जो कंधा था, ठीक है, जो राइट वाला कंधा था वो ऊपर था पहले वाले से, तो उसको लेके ये एक पैटर्न बनाया गया। इसको इसलिए क्वासिमाडो पैटर्न कहते हैं। अच्छा जी, तो इसमें लिखा क्या है, क्वासिमाडो इन फॉरेक्स रेफर टू अ रिवर्सल चार्ट पैटर्न दैट इज यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस टू प्रिडिक्ट द चेंज ऑफ ट्रेंड। ठीक है, यानी ये पैटर्न एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है जिसको यूज करके हम प्रिडिक्ट करते हैं कि कब जो ट्रेंड है वो चेंज होगा। यानी रिवर्सल ट्रेंड में हम इसको यूज करते हैं। अगर बाय की तरफ है ट्रेंड तो कब सेल की तरफ आएगा, ये हम इसमें चेक करते हैं। अब इसमें आगे लिखा हुआ है, अ बुलिश ट्रेंड कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 हायर हाई एंड 2 हायर लो। ठीक है, यानी जो बुलिश ट्रेंड है उसमें कम से कम 2 हायर हाई होने चाहिए और 2 जो है हायर लो होने चाहिए। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इसमें क्या नहीं है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जो हमारे पर्सनल मेरा जो एक्सपीरियंस है कि 2 तरह के होते हैं पैटर्न, वो मैं आपको सिखाऊंगा वो किस तरह के होते हैं, जो इसके अंदर नहीं है। ठीक है, वेयर इज अ बेरिश ट्रेंड कंसिस्ट एटलीस्ट 2 लोअर लो एंड 2 लोअर हाई। यानी जो क्या कहते हैं, बेरिश का जो पैटर्न बनता है, जब बाई की तरफ हम देखेंगे तो उसके अंदर कम से कम 2 लोअर लो 2 लोअर हाई होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे रूल डिफाइन किया हुआ है, ये आप लोग जहन में रख लें। ऊपर बता दिया, यहाँ पे भी रूल डिफाइन किया हुआ। इन केस ऑफ बुलिश ट्रेंड आफ्टर एटलीस्ट 2 हायर हाई एंड हायर लो व्हेन अ लोअर लो विल फॉर्म द ट्रेंड विल रिवर्स। ठीक है, यानी जब हम बुलिश ट्रेंड के लिए जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में जब चल रही होगी, तो जब 2 हायर हाई और 2 लोअर लो बन जाएंगे तो जो तीसरा हायर हाई बनेगा उसमें ज्यादा चांसेस होंगे वो लोअर लो फॉर्म करेगा। और लोअर लो क्या फॉर्म करेगा, इसमें एक चीज और नहीं है, वो जो प्रीवियस लो होगी उसको ब्रेक करेगा, यानी BOS आप उसको समझ लें। वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। इसके अंदर डेफिनेशन में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है। बाकी जो प्रैक्टिकल चीज होती हैं जो किताब से हटके होती हैं वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है, इन केस ऑफ बेरिश ट्रेंड, यानी अगर ट्रेंड सेल का है तो एटलीस्ट 2 लोअर लो एंड 2 लोअर हाई व्हेन अ हायर हाई विल फॉर्म देन द बेरिश ट्रेंड विल रिवर्स। यानी जब मार्केट नीचे आ रही होगी, ठीक है, तो 2 लोअर लो चाहिए होंगे और 2 लोअर हाई चाहिए होंगे। तो तीसरा जो लोअर लो बनेगा वो फॉर्म क्या करेगा, वो फॉर्म करेगा एक हायर हाई को फॉर्म करेगा। ठीक है, तो फिर बेरिश ट्रेंड जो है वो खत्म हो जाएगा और जो क्या कहते हैं, रिवर्स हो जाएगा और बुलिश ट्रेंड ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई इसकी सिंपल सी क्या कहते हैं डेफिनेशन। अब आते हैं प्रैक्टिकल वर्क पर। ये जो रूल है ये आप रोक के स्क्रीनशॉट ले लें इन 2 के। ठीक है, ताकि आपको जहन में रहे। इसको मैं क्लोज कर दूं। अच्छा, ये अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल चीज में, जो आपको चार्ट के अंदर दिखेंगी, जो आपको किसी किताब में नहीं दिखेंगी। देखें, 2 स्ट्रक्चर होते हैं। एक QML स्ट्रक्चर होता है ये वाला, ठीक है। दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ये वाला, क्या कहते हैं, ब्रेकर स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फॉर्म बिल्कुल वही होगा।
दो हायर हाई, दो लोअर लो, तीसरा हायर हाई बनेगा तो मार्केट क्या करेगा, इस ये वाला जो लोअर हाई है इसको ब्रेक करके एक लोअर लो बनाएगा। तो मार्केट क्या करेगी, ये जो स्ट्रक्चर है ब्रेकर, ठीक है, ये जो क्या कहते हैं डिमांड है, इसको ब्रेक कर देगा और यहीं से मार्केट रिवर्स हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर एक नुकसान ये होता है कि अगर आप इसको ट्रेड करते हैं, मार्केट ज्यादातर अंदर घुसती है और नीचे आती है, ठीक है, वो आपको अभी मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लेंगे तो आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये बहुत ज्यादा रिस्की भी होती है। और जो सबसे बेहतरीन एंट्री होती है वो ये होती है, जो जिसको मैं डिस्काउंट प्राइस बोलता हूँ, QML। इसके अंदर क्या होता है, मार्केट दो हायर हाई बनाएगी, दो लोअर लो, जो मैंने आपको समझाया था अभी, मार्केट एक लोअर लो बनाएगी और ये वाला स्ट्रक्चर जो है उसको ब्रेक कर देगी और मार्केट यहां तक आएगी, इस स्ट्रक्चर तक यहां तक आएगी और यहां से मार्केट रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे भी आप लिख लें कॉपी पेंसिल पे कि एक ब्रेकर स्ट्रक्चर होता है और एक QML स्ट्रक्चर होता है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं यहां पर, ठीक है। पहले मैं आपको ब्रेकर स्ट्रक्चर का, अच्छा ये वाला नहीं है, एक मिनट, ये रहा ब्रेकर स्ट्रक्चर का। मैं आपको पहले एक बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढ के निकाला है कि कैट JPY के अंदर से बहुत पीछे जाके, तकरीबन 2 साल पीछे जाके मैंने निकाला। बहुत कम बनते हैं वैसे, अगर ढूंढने पे आए तो ये इस तरीके के बहुत कम बनते हैं, लेकिन आपको आइडेंटिफिकेशन इसकी होनी चाहिए। देखें, दो हायर हाई बने, दो लोअर लो बने, ठीक है, ये वाला यहां में लगाना भूल गया, लोअर लो, एक ये लो और एक ये लो, ठीक है। अब ये है इसका ब्रेकर। मार्केट ने क्या किया है, यहां QML पे मार्केट इस जगह पर ऊपर नहीं आई है, ठीक है, आना मार्केट को इस जगह पे चाहिए था। मार्केट ने ये जो ब्रेकर है यहीं से मार्केट ने क्या किया है, इसको रिस्पेक्ट दिए, देखें यहीं से मार्केट पलट गई नीचे की तरफ। ये हो गया ब्रेकर। अब आ जाते हैं हमारी थ्योरी पर। दो हायर हाई, दो लोअर लो, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, ये जो तीसरा हाई बनेगा, ये चांसेस ये होंगे जब दो हायर हाई और दो लोअर लो बन जाएंगे इन केस ऑफ बुलिश, तो तीसरा जो हायर हाई बनेगा वो ऊपर भी हो सकता है, बिल्कुल नीचे भी हो सकता है, इससे परवाह नहीं है। ये ब्रेक होगा तो हमारा हायर हाई वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके चांसेस ये होंगे कि मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी। टाइम फ्रेम डजंट मैटर, ठीक है, ये नहीं पूछिए कौन से टाइम फ्रेम में, ये हर टाइम फ्रेम में चलता है, ठीक है। इसमें कुछ मैंने 15 मिनट से लिए हुए, कुछ 4 आवर से लिए हुए, कुछ डेली से, कुछ 2 आवर से, ठीक है। तो सिंपल आपने रूल याद रखना है, छोटी मोटी चीजों में पड़ जाते हैं, रूल आप भूल जाते हैं। तो यहां पे क्या होगा, ये एरिया ब्रेक हो गया। अब मार्केट क्या करेगी, ये देखें कितनी देर बाद आ रही है, एग्जैक्टली देखें ये वाला है जो QML एरिया है, ये वाला हाई, मार्केट ने इस एरिया को टच किया है और नीचे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इससे आसान मैं आपको समझा नहीं सकता, मैं उलझा के भी समझा सकता हूं, वो फिर आपको समझ में नहीं आएगी। रूल याद रखें अगेन, इन केस ऑफ बुलिश दो हायर हाई, दो लोअर लो, और जो तीसरा हाई बनेगा उसके चांसेस होंगे, अगर नहीं करता तो जो है वो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो ब्रेक है, स्ट्रक्चर का ब्रेक है, ये लाजमी है। ये अगर नहीं होगा आप QML ट्रेड नहीं करेंगे, ये बात आप ध्यान में रख लें, ठीक है। और इसका एक चीज और है, ये वाला FTR, ये जगह FTR हो तो ये बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। दो हायर हाई, दो लोअर लो, तीसरा जो हाई बनेगा वो क्या करेगा, प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा। देन आपने ये एरिया मार्क करके रख लेना। एग्रेसिव एंट्री लेना चाहें, एग्रेसिव एंट्री भी इसमें ले सकते हैं, ठीक है। ये एक और इन केस ऑफ बुलिश, ठीक है। दो हायर हाई, हाई लो एंड हाई, दो हायर हाई, दो लोअर लो, ठीक है। मार्केट ने तीसरा हाई बनाया, चांसेस क्या आते हैं, मार्केट ब्रेक करेगी। ये आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। अब बस आपने अपनी आंखों को ट्रेन रखना है। मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, ये QML एरिया, ठीक है। मार्केट ने अगेन सिर्फ इसको टच किया है,
और आप देखें मार्केट नीचे, देख रहे कितना स्मूथली यहाँ पे काम हुआ है। ये जो एरिया होगा ना, ये जो सप्लाई होगी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये टेस्टेड हो, ये कुछ भी हो, कैसा भी हो, इट डजंट मैटर, लेकिन एक चीज होनी चाहिए, वो होना चाहिए मूव, कि किस तरीके से जो मूव है, जो सप्लाई का मैंने आपको लोगों को कोर्स के अंदर सिखाया है कि मार्केट में इम्बैलेंस होना चाहिए। देखें इम्बैलेंस मौजूद है, FTR मौजूद है, ठीक है, इम्बैलेंस होना चाहिए। इस तरीके की कैंडल नहीं होनी चाहिए छोटी छोटी, ये अगर ब्रेक करके निकालेगा तो फिर आप फंस जाएंगे। इस तरह की ये वाली इस तरीके की कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी था, वो मैंने मार्क नहीं किया, वो थोड़ा सा डिफरेंट था, आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो उसमें। यहाँ पे भी आगे चल के मार्केट यहाँ से पलट गई थी, ठीक है। तो ये भी आप देखें, यहाँ पे भी इसका जो है स्ट्रक्चर ब्रेक वाले, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। अगेन दोबारा 2 हायर हाई, 2 लोअर लो, और चांसेस होंगे तीसरा हाई ब्रेक करे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाजमी है। लेकिन मैं फिर आपको इसमें एक बात और बता दूं कि ये हर बार काम नहीं करता। बेशक आप परफेक्ट बना लें इसको, ये सिर्फ पैटर्न है, लेकिन बहुत दफा काम करता है और बहुत इसमें जबरदस्त एंट्रियां होती हैं। आपने सिर्फ अपना मनी मैनेजमेंट को जो है क्या कहते हैं, इसको मेंटेन करना है, ठीक है। अकाउंट के हिसाब से एंट्री लेनी है, दमादम बस मार नहीं देना, ठीक है। तो QML आप खुद भी देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे किस तरीके से काम कर रहा होता है। ये देखें सिर्फ टच किया और इसमें ज्यादातर आपको स्नाइपर एंट्रीज मिलेंगी। यहाँ पर आपने ऊपर SL रखना, प्रैक्टिस करनी है इसकी। ऐसे आप नहीं घुसेंगे, आपको बिल्कुल जो है फॉलो अप वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा, लेकिन वो असल में होगा ही नहीं, ठीक है। और ये ट्रेंड के साथ देखेंगे और अच्छी बात है। अगर ट्रेंड यानी हाई टाइम फ्रेम के अंदर 4 आवर के अंदर ट्रेंड डाउन चल रहा है, आपने H1 में ये स्ट्रक्चर देखना। अगर H1 में ये बन रहा है तो आपने फौरन यहाँ पर लिमिट ऑर्डर भी लगा देंगे तो कोई मसला नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेंड तो नीचे का ही है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर रिवर्सल है। H1 में ये रिवर्सल हो जाएगा और H4 के अंदर क्या होगा, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो जाएगा। ये मैंने आपको टॉप डाउन एनालिसिस के अंदर सिखाई ये चीजें, ठीक है। तो अब आ जाते हैं दूसरा, अच्छा ये स्ट्रक्चर, ये सेलिंग पे आ जाते हैं। पहले मैं दूसरा दिखा दूं आपको, ये वाला। अच्छा जी, यहां पे देखें 2 लोअर लो, क्या था रूल में, 2 लोअर लो 2 हायर लो, ठीक है। और जो तीसरा लोअर लो बनेगा उसके चांसेस होंगे कि मार्केट ये वाला जो क्या कहते हैं हायर लो है, प्रीवियस हायर लो है, उसको ब्रेक कर देगा। और मार्केट ने यहां से ये देखें ब्रेक किया हुआ इसको, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया है, ऊपर उठी थोड़ी सी, नीचे एग्जैक्टली ये देखें इस एरिया को, एग्जैक्टली इस एरिया को सिर्फ टच किया है, ये देखें सिर्फ इस एरिया को टच किया है और मार्केट ऊपर की तरफ। समझ रहे हैं किस तरीके से, कितना बेहतरीन तरीके से ये काम कर रहा है, सिर्फ आपने फोकस कर रहा है, ठीक है। अगेन इन केस ऑफ बेरिश 2 लोअर लो 2 हायर लो, और जो तीसरा लोअर लो बनेगा वो प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करेगा, ठीक है। अब यहां आ जाते हैं, लोअर लो हायर लो देन लोअर लो देन हायर लो, ठीक है। मार्केट ने इस एरिया को, ये पूरा का पूरा, मुझे अगर टूल मिल जाए यहां पर, ये ब्रश टूल, कहां गया, ब्रश टूल कहां गया, हाँ ये रहा। ये देखें मार्केट ने क्या किया है, ये लो है, और मैंने आपको एक चीज बताई है, इसमें प्राइस एक्शन का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये एडवांस लेवल की चीज है, बिल्कुल अगर न्यू है आप ये वीडियो ना देखें, पहले आप जाके मेरे चैनल पे सप्लाई एंड डिमांड का जो कोर्स मैंने प्ले लिस्ट के अंदर बनाया हुआ है, पहले आप वो देखें। वरना आपको, अगर आपको प्राइस एक्शन भी नहीं आता है तो आप इसमें नहीं घुसना। ये एडवांस लेवल की चीज है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। जिनको फॉरेक्स की समझ है वो लोग ये कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज है, ये मैंने जानबूझ के इस तरीके का पैटर्न ढूंढा है।
ये देखें, दो लोअर लो, दो हायर हाई, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? अगर आप शार्प माइंड के बंदे हैं, आपको प्राइस एक्शन की समझ है, आपको सप्लाई एंड डिमांड की समझ है, तो आप इसको समझ जाएंगे कि हाँ ये QML पैटर्न ये मैंने जानबूझ के एक क्या कहते हैं मुश्किल पैटर्न थोड़ा ढूंढा, ताकि आपको जब आप ढूंढने प्रैक्टिस करें तो आप इसको मिस ना कर दें, क्योंकि ये बहुत बनता है। देखें यहाँ पे दो हायर हाई हैं, हायर लो है सॉरी। जब तक प्रीवियस हायर लो या हायर हाई, ठीक है, ब्रेक नहीं हो जाता, वो क्या कहलाता है? वो कॉमन कहलाता है। ठीक है, ये लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है, ये कॉमन है, यहां तक कॉमन है। जब तक ब्रेक नहीं होगा ये कॉमन कहलाएगा, और मूव यही वाला रहेगा। मार्केट ने क्या किया है? मार्केट ने यहां पे इसको ब्रेक किया है, ठीक है। तो यहां पर इस सूरत हाल में मेन स्ट्रक्चर हमारा यही रहेगा, लेकिन QML जो है वो यहां पे बन चुका है, ठीक है। मार्केट ने इसको ब्रेक कर लिया है, तो हम इस वाले एरिया को, ये वाला जो एरिया है हमारे पास, इसको एज अ हाई लो लेंगे, ठीक है। ये भी हाई क्या कहते हैं, ठीक है। ये देखें, ये वाला जो एरिया है ये भी हायर लो ही है, क्योंकि इस एरिया को ब्रेक इसने ऑलरेडी कर दिया है। तो हम इस एरिया को लेंगे। ये एरिया मैंने मार्क इसलिए किया है ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि अगर आप लोग इसको मिस कर दें, इस छोटे से मूव को मिस कर दें, हालांकि ये हायर लो है, ठीक है, इसको मिस कर दें तो आपको मुश्किल चीज समझ में आए, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने, आप देखेंगे यार ये तो हायर लो तो वही नहीं है, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट मूव होता तो हम इसको ट्रेड नहीं करते। अगर ये स्ट्रेट मूव होता तो बेशक कैसा भी होता, हम ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको मार्क ही नहीं करते। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, इस लोअर लो को ब्रेक करके ऊपर की तरफ यहाँ पे एक हायर लो बनाया, ठीक है। तो ये मेन स्ट्रक्चर इसका यही रहेगा, ये इसको हम हायर लो लेंगे। और मार्केट ने देखें बिल्कुल वैसा ही किया जो मैं आपको समझा रहा हूँ। नीचे मार्केट ने एक क्या कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक बनाया, और मार्केट ने इसको टेस्ट किया, इसको ब्रेक करके इसको मार्केट ने टेस्ट किया। नीचे ये देखें बिल्कुल इस एरिया को, लोअर लो जो हमारा QML एरिया है, इसको क्या किया मार्केट ने, इसको मार्केट ने क्या किया, टेस्ट किया और ऊपर, समझ रहे हैं। तो ये वो चीज है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इन केस ऑफ बेरिश, फिर मैं बता देता हूं, इन केस ऑफ बेरिश दो लोअर लो, ठीक है, और दो हायर लो आपको रिक्वायर्ड होंगे। उसमें क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, आपका जो है इम्बैलेंस होगा, ठीक है। वो जब रिटेस्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है, ये बेशक, अब यहाँ देखें आप, यहाँ कोई भी इम्बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस इस जगह मौजूद है इम्बैलेंस, लेकिन ये वाले जो वीक है मार्केट ने इसको टेस्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर बेशक टेस्टेड हो, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, एरिया बेशक टेस्टेड हो, वो भी चलेगा जब तक उसमें QML मौजूद है। यहाँ पर अगर QML की शर्तें पूरी हैं वो भी चलेगा, ये आपके सामने मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये भी टेस्टेड एरिया है, इसी कैंडल से टेस्टेड एरिया है, लेकिन ये वर्क किया, एक दफा नहीं, दूसरी दफा नहीं, तीसरी दफा भी किया। यहाँ पे आप देखें इसी कैंडल से ये एरिया टेस्टेड है, फुल टेस्टेड है, लेकिन QML है, मार्केट ने इसको टेस्ट किया और नीचे आई। ये होता क्यों है, ये मैं आपको समझाऊं। ये होता है इसलिए कि ये मार्केट की लिक्विडिटी होती है, मार्केट ने इस एरिया से लिक्विडिटी स्वैप की होती है, और मार्केट इस एरिया को दोबारा टेस्ट करती है। जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो इस एरिया को दोबारा टेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ देखें, अब ये जो इतना बड़ा मूव है, ये कोई आप और मैं तो लगा नहीं सकते, ये ज़ाहिर इंस्टीट्यूशन ने ही किया है, ठीक है। तो QML एरिया एक, ये सिर्फ आप अगर इसी पैटर्न को भी सीख जाएं तो भी बहुत ज़्यादा आपके लिए, बहुत से लोग आप देखते होंगे फेसबुक पे भी, जो सिर्फ एक पैटर्न, इसी पैटर्न को ट्रेड करते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त उनकी एंट्रियाँ होती हैं, ठीक है। तो एक चीज़ को मास्टर कर लें, वो भी बेहतर है, ठीक है। मैं भी ज़्यादातर इसी पैटर्न को ढूंढ रहा होता हूँ, और आप देखते हैं कि कितनी ज़बरदस्त एंट्रियाँ उसमें जाती हैं। जो रिसेंट हमने 2 एंट्रियाँ ली, जो मैंने आपको बताया, गोल्ड की और यूरो USD की, वो कितनी ज़बरदस्त गई हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये याद है, मैं फिर एक दफ़ा दोहरा देता हूँ। इन केस ऑफ बुलिश, ठीक है, हमें 2 हायर हाई रिक्वायर्ड होंगे, 2 लोअर लो रिक्वायर्ड होंगे,
और जो तीसरा हायर हाई बनेगा वो ब्रेक करेगा प्रीवियस लो को, ठीक है। इन केस ऑफ बेरिश हमें 2 लोअर लो रिक्वायर्ड होंगे, 2 हायर लो रिक्वायर्ड होंगे, और जो तीसरा लोअर लो है वो ब्रेक करेगा, चांसेस होंगे ब्रेक करेगा लोअर हाई को, प्रीवियस लोअर हाई को। और जब मार्केट रिटर्न आएगी तो मार्केट उस एरिया को टेस्ट करेगी, और रिटर्न में इन केस ऑफ बुलिश वो इस एरिया को QML को टेस्ट करेगी, यानी प्रीवियस हाई को, ठीक है। और इन केस ऑफ बेरिश मार्केट टेस्ट करेगी प्रीवियस लोअर लो को, ठीक है। तो इसमें आपने पहले इनको सेव कर लें, ठीक है, इनको स्क्रीनशॉट ले लेके और प्रैक्टिस करके, ताकि आप इनके अंदर ये जो हायर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर है इसके अंदर आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। कई लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इसके अंदर पहले अपनी झिझकिटाहट सारी निकाल लें और फिर इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलेंगे किसी नए पेयर की एनालिसिस के साथ। अल्लाह हाफिज़।